तू लड़की से बात कर रहा है पर तेरी नजर अब कहीं और जा रही है मीन्स कि तू देख उसकी बॉडी की तरफ रहा है बट तू बात उससे कर रहा है, वो चीज़ उसे डेफिनेटली अनकंफर्टेबल फील करवाएगी। एंड सेकंड इज शेप होना, जान जान के टच करना। हाईली एग्री करते हैं इस पॉइंट पे। हम देखें कि कोई कोई टच बैरियर को तोड़ने के लिए वो क्या करेगा कि कहीं चल रहे हैं तो कंधा पर हाथ रख के उसको पुश करने लगेगा, या फिर इस तरह से थोड़ा बहुत करने लग जाता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल मत करना, एकदम मतलब एक लेवल पे आ जाएगा उसके बाद करना ठीक रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में ही तुम बाई फोर्स कर रहा है कि हम इसको टच बैरियर तोड़ के हम जल्दी से फ्रेंडशिप बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, चुतिया कट जाएगा तुम्हारा। शोल्डर्स या अपने हाथ उसके गाल पे लगाने या बॉडी पे टच करना या कमर से पकड़ना, तो ये चीज़ ना लड़की बहुत इस चीज़ में बहुत ध्यान देती है वो बाबू। एक्चुअल में तुम सोच रहा है कि तुम बच जाएगा, ओ हम तो ऐसे ही अंगड़ाई ले रहे थे, गलती से छुआ गया। वो बहुत गौर करती है ये सब चीज़ पे, बिहेवियर पे खास करके। अगर मेल फीमेल में कंपैरिजन किया जाए कि कौन किसके अंदर एबिलिटी है किसी को भांपना, किसी का इमोशन भांपना, तो फीमेल उसमें जीत जाएगी सही में। लड़कियां बहुत जल्दी कैच कर लेती है टच, कि वो उसका टच हेल्दी है या हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी टच है, तो ये चीज़ लड़की सबसे पहले कैच कर लेती है टच। अगला थर्ड पॉइंट, अब बातों बातों में उससे डबल मीनिंग बातें करना। ए भगवान, अगर तुम लोग अभी भी उस एरा में है जिसमें डबल मीनिंग का बात चलता था, जो कि 2017 और 16 में चलता था, हम भी थे उस टाइम में, और हम भी करते थे, कॉलेज के टाइम में था, तो क्या ही बोले, दुनिया का सबसे बेवकूफ़ वाला काम है। अगर तुम अभी भी कर रहा है तो तुम मूर्ख है। अगर उसने अनकंफर्टेबल फील नहीं भी करना होगा ना, ये कॉन्वर्जेशन की वजह से, डबल मीनिंग बातों की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करेगी कि तू पहली मीटिंग पे ही गलत इंटेंशंस पोर्ट्रे कर रहा है। चलो तुम्हारे इस वीडियो पे आना तुम्हारा थोड़ा सा सफल कर देते हैं, तुमको कुछ कुछ भयंकर वाला टिप्स देते हैं जो मेरे बुक में है, मेरा ही बुक है, तो ये मत समझना कहीं से उठ के आएगा ये एडवाइस, मेरे मुंह से निकलेगा ये एडवाइस। चलो अभी डेटिंग से पहले तुमको हम कुछ इन जनरल एडवाइस देना चाहते हैं जो तुम्हारे ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव करेगा। लर्न हाउ टू लिसन। मेरे हिसाब से दुनिया का अगर कोई नंबर 1 एडवाइस हमको कोई बोलेगा कि किसी को कुछ बताओ एक ही लाइन में कि उसका लाइफ चेंज हो जाए, तो हम तुमको यही देंगे, लर्न हाउ टू लिसन। हम नहीं कह रहे कि वो जो बात बोलेगा उसको तुमको पूरा एकदम गहराई से सुनना है, बात कैच करो हम जो कहना चाहते हैं, तुम उसको इल्यूज़न दो कि तुम उसके बात को पकड़ रहा है, तुम उसके बात को एक्चुअली इंटरेस्टेड होकर सुन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ भी बोल रहा है कि कल स्कूल गए और मेरा जूता टूट गया, उसके बाद हम, तो तुमसे पूछ सकता है कि मोजा पहना था। बात समझ रहा है? यहाँ पे ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछना है उससे, उसी के स्टोरी से, तो उसको अंदर से लगे कि बाप रे इतना इंपॉर्टेंस कोई नहीं दिया हमको। एक तरह से रिवर्स साइकोलॉजी है, तो वो एकदम पूरा अरे बाप रे। इसमें रिवर्स साइकोलॉजी क्या है हम बताते हैं। देखो इसमें क्या है ना कि लोग को जो फील होता है कि हमको कोई सुन रहा है तो उनको कन्वर्सेशन करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे 99% लोग हैं जो अपना ही बात बोल के खुश होते हैं। तो अगर तुम उसका पूरा बात बोलेगा तो यहाँ पे 2 चीज़ हो रहा है। पहला चीज़ तो उसको तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि अरे बाप रे कितना पे करते हुए। दूसरा, तुम मिस्टीरियस है उसमें, तुम अपना कुछ भी नहीं बताया, तुम साइलेंटली उसका बात सुन रहा है। हम मानते हैं तुमको ये चीज़ थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन इसके पीछे काउंटलेस डेटा है कि अभी अगर तुम्हारा कन्वर्सेशन हम बंद किए और उस सामने वाले से पूछें कि कैसा रहा, उससे मिला तुम कैसा रहा, भाई 1 नंबर आदमी है यार, क्या आदमी है, क्या ही बताएं हम, समझ रहा है? ये अजीब लगेगा तुमको जान के, जबकि तुम उसको अपने बारे में कुछ नहीं बताया, फिर भी उसका जो थॉट है तुम्हारे लिए वो इतना हाई ओपिनियन आएगा। एक तरह से ही बिजनेस स्ट्रैटेजी में भी लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को। दूसरा चीज़, डोंट ओवर शेयर। देखो आदमी का, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी किसी को देखें हैं ना, जब भी हम ग्रुप वगैरह में मिलते हैं दोस्त लोग से, तो किसी किसी का क्या होता है कि मान लो 4-5 आदमी हम लोग हैं, ठीक है, अगर कोई कुछ बोल रहा है और उसको कोई कट ऑफ करके कोई दूसरा बात बोलने लग गया, तो ऑफेंड हो के वो क्या करता है, वो बाय फोर्स फिर वो अपनी स्टोरी को सुनाने का पूरा प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस नहीं, एक तरह से जोर लगाता है, अरे सुनना सुनना, अरे सुनना सुनना। अब जबकि उसको भाप लेना चाहिए कि अगर कोई नहीं ले रहा है इंटरेस्ट, बाकी लोग को होना चाहिए था कि अरे भाई तू बोलना तो क्या बोल रहा था, तब मेरे हिसाब से तुम कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर तुम देख रहा है कि फ्लो चल रहा है, कन्वर्सेशन अलग और डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया, तो उसको रोकने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़, वैल्यू पीपल टाइम एंड एनर्जी एंड पंक्चुअल। मतलब ये तो नॉर्मल चीज़ है, तुम्हारा बिजनेस स्ट्रेटजी में आता है, बिजनेस वाला। इसे हम कहाँ से पेज उठा लिए बिजनेस वाला हम। हाँ, ब्रैक का कॉन्सेप्ट बता दें तुमको। देखो कितना महंगा कपड़ा पहना हो तुम, कितना महंगा जूता पहना हो तुम, कभी बताना मत किसी को कि महंगा जूता है, महंगा कपड़ा है। उन लोग को फिगर आउट करने दो, अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं है।
तुमको अगर लगता है कि तुम अपना जूता का दाम बता के, कपड़ा का दाम बता के तुम अपना कुछ, तुम्हारा सोसाइटी में नाम हो जाएगा या फ्रेंडशिप लेवल में तुमको कोई ऊंचा देखेगा, तुम बेवकूफ़ है, तुमको चूतिया समझेगा वो। उससे भी बड़ा चूतिया तो हम तुमको समझेंगे चूतिया। हम बहुत को देखे हैं कि उससे कोई कुछ पूछता नहीं है, फिर भी वो बतैले चलता है कि जानते हैं ये जो है ना, ये 2800 का है। पूछे थे वे तेरे से? हाँ बढ़िया बढ़िया। अरे ऐसा होता कि ये कपड़ा हमसे कोई पूछता, अरे भाई कहाँ से लिया भाई, इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा कहाँ से लिया? अरे हम वहाँ से दुकान से लिए। कितना में लिया? हमको ध्यान में है 2800, लेकिन हमको पता है कि नॉर्मल से ज़्यादा दाम है, तो हम इसको नहीं बताएंगे दाम। इसको बोलेंगे कि यार हम पहले लिए थे यार, याद नहीं है, मम्मी ली थी, या मतलब उसको डाउन प्ले करो, ठीक है? कभी भी अपना बड़ाई जो है ना, खास करके कभी भी अपना बड़ाई अपने मुंह से मत किया करो। इंतज़ार करो कि लोग तुम्हारा बड़ाई करेंगे, तब उस लेवल का अगर तुम पहुँचेगा तो लोग तुम्हारा बड़ाई करेंगे, लोग खुद फिगर आउट करके बड़ाई करेंगे। लेकिन अगर तुम सोच रहा है कि तुमको बताना पड़ेगा नहीं तो कोई बड़ाई नहीं करेगा, बड़ाई ऐसे भी नहीं करेगा। चल ठीक है, भाग।